ओवरऑल अभी जो चल रहा है वो आप सब लोग देख रहे हैं कि स्ट्रगल है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति बदले, सिस्टम बदले। कॉस्मेटिक चेंजेस तो हमेशा होते रहे हैं सिस्टम में। कहीं कोई अच्छा नेता आता है, कहीं कोई अच्छा ऑफिसर आता है, कलेक्टर, सेक्रेटरी, एक्स मिनिस्टर, एनी, वो सिस्टम को रिपेयर तो करता ही रहा है, पर सिस्टम चेंज नहीं होता। जैसे ही वो हटता है फिर वही चीज़ें शुरू हो जाती हैं। वो कलेक्टर वहाँ से चला जाता है, फिर चीज़ें, मंत्री हट जाता है, फिर वही चीज़ें शुरू हो जाती हैं। हमारा राजनीति में आने का मकसद ये बिल्कुल नहीं था कि हम अच्छे लोग हैं और हम जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे तो हम तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें ईमानदारी से करेंगे। हमारा राजनीति में आने का मकसद ये है कि सिस्टम ऐसा हो जाए कि कोई भी आए वहाँ आके किसी भी इंटेंशन से, किसी भी प्रवृत्ति से लोग आके बैठें तो उनको काम ठीक करना पड़े। वो सिस्टम ऐसा हो कि उनको स्पेस ना दे गलत करने का, वो अभी नहीं है। और जब हम 49 दिन सरकार में रहे तो हमने कोशिश भी यही की, छोटे मोटे चेंजेस, छोटे मोटे प्रेशर और ऑनेस्टी से जो काम हो सकते थे वो किए। लोगों को तुरंत फ़ायदा मिलना शुरू हुआ, बट हम उसके लिए नहीं गए थे, सिर्फ उसके लिए नहीं गए थे, लार्जर डिलीवरी के लिए गए थे। और लार्जर डिलीवरी थी कि वो सिस्टम चेंज हो जिसमें हम लोकपाल कानून की बात कर रहे थे, हम स्वराज के कानून की बात कर रहे थे, और वो वहाँ पॉसिबल नहीं लग रहा था। तो 14 दिसंबर वाकई उसके लिए एक बहुत कड़ा दिन था हमारे लिए, क्योंकि हम जान रहे थे एक तरफ हम एक ऐसी गवर्नमेंट चला रहे हैं जो बहुत पॉपुलर है और जिसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई आप जो काम कर रहे हो उससे हमें फ़ायदा मिल रहा है। बट एज ए पर्सन हु बिलीव इन सिस्टमिक चेंजेस, हमको ये भी समझ में आ रहा था कि ये बहुत लंबा नहीं चल सकता। हमारे जैसे बहुत लोगों ने इस तरह के कॉस्मेटिक रिपेयर के काम किए हैं। वो दिन था हमारे लिए ये तय करने का कि हमें रिपेयर वर्क करके गुड गवर्नेंस को कंटिन्यू करना है या सिस्टमिक चेंजेस की तरफ बढ़ना है। सिस्टमिक चेंजेस उस दिन सेक्रीफाइस मांग रही थी गवर्नमेंट का, एंड वी डिसाइडेड टू सेक्रीफाइस द गवर्नमेंट। हालांकि उस पर बहुत क्वेश्चन उठे, बहुत इफ एंड बट हुए, एंड वी ऑल्सो एग्री कि जिस तरह से हमने आपाधापी में रिज़ाइन किया, शाम को रिज़ाइन किया, हो सकता है उसके बहुत तरीके, इट्स ए पोस्टमार्टम नाउ, बट स्टिल इफ़ वी डू इट वी फाइंड इट कि और भी तरीके हो सकते थे। हम जिस तरह से सरकार बनाने से पहले लोगों के बीच गए थे पूछने के लिए, पूछते, और जो बात मैंने अभी पिछले 3-4 मिनट में कही, यही बात हम लोगों के बीच में कहते तो शायद लोग हमें खुद ग्रांट करते कि जाओ रिज़ाइन कर दो, जाके छोड़ दो, इस बार दोबारा से आना और बहुमत की सरकार लेके जाना, हो सकता है। बट अगेन इट्स ए पोस्टमार्टम, वो हमसे एक बड़ी गलती हुई। 49 डेज़ में मैं चाहूँगा 2-3 मिनट में उस पर बोलूँ, या ओवरऑल भी सरकार में रह के मैंने देखा कि गवर्नमेंट में ना तो रिसोर्सेज की कमी है और ना टैलेंट की, मैनेजमेंट की कमी है, बहुत पुअर है, विज़न नहीं है। मैं जब जिस डिपार्टमेंट से डील कर रहा था ओवरऑल यही देख पा रहा था कि पैसा हर जगह खूब है, कम से कम उतना तो है जितने की फौरी तौर पे कुछ विज़न और प्लानिंग के लिए आवश्यकता है। और ऑफिसर्स भी एक से एक टैलेंटेड हैं आपके पास में, पर उनको स्पेस नहीं है। उनको या तो पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ पे काम करना पड़ता है, या सिस्टम ऐसा है कि बस उसके यहाँ फाइल आ गई, वो फाइल सेफली उसके दफ्तर से निकल जाए, उसमें वो खुश है। तो इस वर्क कल्चर को भी चेंज करने की ज़रूरत है, कानूनों को बदलने की ज़रूरत है, और उसी के लिए हम लोग लगे हुए हैं। बहुत सारे सवाल उठते हैं हमारी पॉलिटिकल समझ पर, हमसे भी गलतियाँ होती हैं, वी आर नॉट बॉर्न एक्सपर्ट इन पॉलिटिक्स। हमसे ऐसी भी गलतियाँ हुई होंगी जो पॉलिटिक्स में हम और बेहतर परफॉर्म कर सकते थे, या हो सकता है गवर्नमेंट में भी हुई हो, अपने संस्था को चलाने में भी हो रही होंगी, पर हम सीखते रहेंगे, करते रहेंगे।